गंगा मैया की आपका स्वागत है ऑन लिविंग बिफोर लीविंग मीन्स जीना जाने से पहले के इस एपिसोड में विद दिस ब्यूटीफुल सीन। ये है मनेरी डैम। हम जा रहे हैं मुखवा, भाई जी हमारे साथ और मैं यहाँ किलोमीटर है गंगोत्री 31 चौरंगी खाल 35 और यहाँ से हमारी गंगोत्री माँ गंगा जी करीब यहाँ से 85 किलोमीटर 85 किलोमीटर। तो हम लोग निकल पड़े हैं। उसके बाद हम आपको गंगोत्री माँ की डोली के साथ ट्रैवल करने के इस व्लॉग में ले चल रहे हैं, जहाँ पे जैसे जैसे गंगा जी की डोली चलेगी हम उनके साथ चलेंगे और ये खूबसूरत सा मौका हमें मिलेगा इस जर्नी में जाने का। आ गए हैं हर्षिल। ये हर्षिल का 7 लेक वाला एरिया यहाँ पे 7 ताल में है। और ये रहे हम, ये रही अपनी गाड़ी और गंगोत्री माता की डोली की तैयारियाँ पूरी तरह से अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और यात्रा अब स्टार्ट होने वाली है। आप सोच रहे होंगे कि ये मुखवा कहाँ पर है। ये है जगह जिसका नाम है धराली और धराली ये है और मुखवा है वहाँ पे जो टॉप पे आपको एक वाइट सा मंदिर दिख रहा है, बिल्कुल गंगोत्री टेम्पल जैसा ही वाइट है वो भी, ऑलमोस्ट सेम कॉपी है वो मंदिर गंगोत्री धाम जैसा। तो वहाँ पे माँ गंगा अपने विंटर स्टे में थी और आज यहाँ से उनकी डोली निकलेगी बाय फुट यानी पैरों के रास्ते और हम पहुँचेंगे भैरव घाटी आज शाम को और भैरव घाटी में रेस्ट करके फिर सुबह निकल के गंगोत्री धाम के लिए निकलेंगे और कल जाके कपाट ओपनिंग होगी और गंगोत्री धाम। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम आपको एक्सपीरियंस करने के लिए इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता चले कोई लोग दूर हैं जो इसे अटेंड नहीं कर पाएंगे तो कोई भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इसे ऐसे ढंग से शूट करने की कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपको उस जर्नी में हमारे साथ चलना है। तो अभी हम यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके मुखवा जाएंगे और मुखवा से हम उस टीम को ज्वाइन करेंगे जो आज डोली को अपने कंधे पे लेके धराली भैरव घाट की ओर जाएगी। अगर नसीब अच्छा रहा तो शायद माँ गंगा की डोली इस कंधे पे भी रखने का मौका मिल जाए। अब
देखते हैं माँ की क्या इच्छा है। अगर ऐसा सौभाग्य रहा, मैं इसी उम्मीद में आया हूँ, देखते हैं वो नसीब मेरे भाग्य में है कि नहीं। तो वॉक करते समय मौका मिलता है कभी कभी, अगर भगवान माता जी ने चाहा कि आपको भी डोली उठाने का, तो लेट्स सी। जय माँ गंगे, ओम नमः शिवाय। अजी कितनी देर में निकलेगी मुखवा से डोली अभी? हाँ, 12 बजे करीबन यहाँ से 12 साढ़े 12 बजे करीबन गंगा मैया की डोली निकलेगी मुखवा से। और हमारे जो गांव का ग्राम देवता होता है सोमेश्वर देवता, अभी उनको सजाया जा रहा है और सभी ग्रामवासी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और सभी लोग मुखवा तक जाएंगे। और मुखवा का भी जो ग्राम देवता होता है सोमेश्वर देवता ही है, तो दोनों डोली गंगा माई को विदा करते हैं आगे मार्कंडे ऋषि की जो स्थली है आगे वहाँ तक, और वहाँ से फिर रिटर्न होते हैं। तो आज गंगा मैया की डोली आपके यहाँ भैरव घाटी तक जाएगी। वहीं आज रात्रि विश्राम होगा और सुबह विधिवत रूप से अपना फिर जो टाइमिंग है उस अकॉर्डिंग वहाँ से गंगा मैया के वहाँ प्रांगण में पहुँचेगा और कपाट लेंगे आपके। मुंह में पिघल जाता है सीधे। हाँ। जो ताजा जगह पेड़ से तोड़ा हुआ सेब है जो। ये पूरे सेब के खेत हैं। हाँ, ये पूरा सेब है। यहाँ हमने नाइट स्टे कर रखा है, यहाँ कैंप ये लगते थे ना, हाँ। तो यहाँ एक आई हम GI लोगों के साथ ऐसा कैंप, तो यहाँ तो आप देख सकते हैं दूर में पहाड़ों पे अभी भी बर्फ़ है। ये डेंस फॉरेस्ट जो हमने इसे बर्फ़ में शूट कर रखा है, मैं वो फुटेज इसमें ऐड कर दूंगा। वहाँ पे 7 लेक पाए जाते हैं। और आगे ज़्यादा और यहाँ से हम जा रहे हैं एक ब्रिज की तरफ, जो ब्रिज हमें सीधा मुखवा गंगा मैया के द्वारे पहुँचा देगा। हम भी अपनी गाड़ी में ऐसे लगा देंगे प्रकाश प्रोटेक्शन। ये पुल देख रहे हैं आप लोग, इस पुल को क्रॉस करने वाले हैं हम लोग और फिर हम मुखवा जाएंगे, क्योंकि गंगा मैया को क्रॉस करना है। इस वक्त हम गंगा जी के दूसरे किनारे हैं और मुखवा नदी के उस किनारे हैं। तो ये ब्रिज हमें हेल्प करेगा क्रॉस ओवर करने में। जगह का नाम हो गया। मंदिर का नाम हो, मंदिर का नाम है। मैं तो प्रॉपर काशी के रास्ते के खूबसूरत नज़ारे। काली माता है। ये काली माता का टेम्पल है और यहाँ इतनी सारी चिकलियाँ हैं और वो जहरीले होते हैं। ये कहते हैं इनका काटा पानी नहीं मारता है इस जगह पे खास कर। यहाँ ज़्यादा मिलेगी आपको। ये माँ काली जी का मंदिर है। ये रहा मंदिर टॉप।
दूर में आपको पहाड़ दिखेंगे गंगोत्री के, बर्फ़ से अभी भी ढके। हर्षिल के पहाड़ में अभी भी बर्फ़ टिका हुआ है, लेकिन ये गल जाएगा अब कुछ महीनों की बात है। ये पहाड़ के जो टॉप की बर्फ़ है ये गल जाएंगे, मगर वो बर्फ़ ज्यों का त्यों रहेगा, ठीक है। और इसी तरह से गंगा जी भी हमारी यूं की यूं बहते रहेंगे, भले कभी कम कभी ज़्यादा। ये है हर्षिल वैली, यहाँ सेब काफ़ी खिलते हैं, अच्छे उगते हैं। राजमा के लिए फेमस है ये जगह और आलू के लिए फेमस है। ये 3 फसल यहाँ की महंगे रेट पे बिकती है और नाम भी है इसका, अपना एक ब्रांड है। दिस इज़ हर्षिल वैली। और ये हम मुक्वा के साइड आ चुके हैं। ये धराली था जहाँ हम लोग रुके, नाश्ता किया, और ये मुक्वा है जहाँ से यात्रा स्टार्ट होगी और ये जाएगी गंगोत्री माउंटेन्स की तरफ, गौमुख की तरफ। जैसा मैं कह रहा हूँ काफ़ी गिरगिट है यहाँ पे, और देख सकते हैं गिरगिट ही गिरगिट, गिरगिट ही गिरगिट। तितली भी है, ये है मुखवा के लकड़ी के घर। मोस्ट ऑफ द मटेरियल इसका वुडन ही है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो यूज़ हुआ है। और यहाँ पे ऐसे कई घर मिलेंगे जो वुडन मटेरियल से बने हैं। ये जगह ठंडी में इतना ठंडा हो जाता है कि पूरा गांव खाली हो जाता है। अब क्योंकि यात्रा पास आई है तो लोग वापस इस गांव में आए हैं। अदरवाइज़ जनवरी और फरवरी का मंथ यहाँ पे भी कुछ फुट बर्फ़ गिरा रहता है। मेरे हिसाब से 4 फुट तो होता ही होता है। अखरोट का पेड़, ये एक खाली पड़ा लकड़ी का घर, किसी ज़माने में इस्तेमाल होता होगा। अब अपनी एज जी चुका है। बगल में एक है घर, शायद अंडर कंस्ट्रक्शन है। बर्फ़ इतनी ज़्यादा गिरती है कि बिल्डिंग काफ़ी डैमेज होती है, तो इन्हें फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ता है या रिपेयर करना पड़ता है एक तरह से। तो पहुँच गए मुक्वा के टॉप पे। और टॉप पे क्या मतलब कि टेंपल के एकदम करीब लोग पहुँचे हुए हैं, कुछ डोलियाँ पहुँची हुई हैं। लेट्स सी, अलग ही माहौल है यहाँ पे। लकड़ी के घर, से जो अपना बैंड प्ले कर रहे हैं। 11th बटालियन हमारे डिफेंस फोर्सेस जो इस मंदिर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ये उनका सेटअप है। जो बैंड आप बजता सुन रहे हैं
वो वहीं लोग प्ले कर रहे हैं। और ये भी एक एंट्री पॉइंट है मुखवा के गंगोत्री टेम्पल का, सो गंगा जी के टेम्पल का। तो फ्रंट से मैंने दिखाया है यहाँ से झंडा। जब आप यहाँ से एंटर करते हैं तो मंदिर ऐसा दिखता है। ये हमारे इंटरव्यू होते हुए मीडिया कर्मियों के, तो चलिए अंदर के दर्शन कराते हैं आपको। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। वो और ये चांदी की यहाँ पर सरस्वती ये 3 मूर्तियाँ स्टोरी में रहेंगी, स्टोरी में रख के ले जाएंगे। बाकी ये मूर्तियाँ सब नहीं रहेंगी, जो भी लोगों को सुझाव इनको 2 और दे दिया। इधर इंदर बेटा गंगा जी की। चलिए परिक्रमा करते हैं, तो आप भी हमारे साथ परिक्रमा कर लीजिए। बटालियन लगी है सेवा भाव में। पंडित जी प्रणाम। जय पंडित जी, इस तरफ है गंगा मैया का टेम्पल मुखवा वाला, और ये बड़ा ही प्यारा लकड़ी का घर लग रहा है। लेकिन ये सोमेश्वर मंदिर- भगवान का मंदिर है। अच्छा, सोमेश्वर भगवान, सोमेश्वर भगवान की नहीं, सोमेश्वर भगवान जो डोली है ना कंधे के ऊपर जिसको कर रहे हैं, तो ये किनका दूसरा नाम है? ये सोमेश्वर भगवान शिव नाम है। ये शिव जी का ही दूसरा नाम? शिव का नाम है। अच्छा अच्छा। हाँ। और ये मंदिर ये 5 पांडव हैं यहाँ के अंदर। अच्छा। जो 5 पांडव आए थे ना, हाँ, वो यही है। 5 पांडव आए हैं, उनके हथियार के रूप में गदा और परशु रखें। और ये मंदिर, ये नरसिंह भगवान है। ये नरसिंह भगवान जी है। और उनकी डोली होती है? जय हाँ, इनकी भी डोली होती है? डोली ये सोमेश्वर भगवान की है डोली, यहाँ पे अभी नीचे ना। अच्छा अच्छा, ऊपर जो। जी जी। आइए देखते हैं नरसिंह भगवान के मंदिर में, उनका दर्शन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ये हमारे नरसिंह भगवान जी, प्रहलाद जी इनके गोद में है और अभी तो शांत रूप में है, वरना नरसिंह जी बड़े ही रौद्र रूप में। भगवान की परिक्रमा कर लेते हैं हम लोग। देवताओं के सूचक होते हैं। जी की डोली यहाँ से जो है मुखबा गांव के लिए रवाना मुखबा से रवाना हो रही है गंगोत्री के लिए। और विगत वर्ष आपने देखा होगा कोविड काल के कारण कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ पर जो है ना के बराबर लोग मौजूद थे, लेकिन इस बार लोगों में भारी उत्साह है। सारे ग्रामीण, सारे क्षेत्रवासी और बाहर से भी बहुत संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं भारी उत्साह के साथ। और सुबह से ही लगातार माँ गंगा जी को जो भोग प्रसाद अर्पित करके लोग अपने जो है श्रद्धा और भाव अर्पित करते माँ गंगा जी को यहाँ जो है विदाई दे रहे हैं। और सारे श्रद्धालु यहाँ पर जो है खुशी भी है और एक गम भी है कि माँ गंगा जी को यहाँ से अपने पीछे गंगा जी को जो है विदा कर रहे हैं। और माँ गंगा जी यहाँ से मारकंडे में जाएगी, वहाँ से अन्नपूर्णा की मूर्ति होती है, वो माँ गंगा जी की डोली में विराजमान होगी और उसको यहाँ से जो है और फिर उसके बाद माँ गंगा जी की डोली देवी मंदिर में पहुंचेगी, जहाँ पर जो है वापसी में रात्रि विश्राम होता है। उसके बाद गंगा जी की डोली वहाँ से निकलेगी और रात्रि विश्राम भैरव घाटी में होगा और वहाँ से सुबह 6 बजे प्रस्थान करेगी और 9 बजे माँ गंगा जी की डोली गंगोत्री पहुंचेगी और उसके बाद वहाँ पर जो है पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना के साथ जो
है गंगा सहस्त्रनाम, गंगा लहरी, तमाम पूजा पाठ के साथ जो है माँ गंगा जी के कपाट जो श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। और सभी के मन में, क्षेत्रवासियों के मन में, श्रद्धालुओं के मन में ये भाव है, तीर्थ पुरोहितों के मन में ये भाव है कि माँ गंगा जी जो 2 वर्ष जो है विगत वर्षों में कोविड की वजह से जो है पूरा सूनापन रहा, वो इस बार जो है दूर रहे। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएँ और माँ गंगा जी के दर्शन करें। और माँ गंगा जी मोक्षदायिनी है। माँ गंगा जी के दर्शन करके जो है अपने पापों से और से मुक्ति पा करके जो है अपने ऐश्वर्य और धन धान्य को प्राप्त हो, ऐसी यहाँ पर सब लोगों की जो है इच्छा है। और एक कोविड का जो साया इस समय देश में चल रहा है उससे भी मुक्ति मिले और माँ गंगा जी जो है पूरे देश में जो है सुख शांति का माहौल बना रहे, सब में यह सिनेमा का माहौल बना रहे और सुख शांति हो। और आज सारे लोग यहाँ पर जो है अपनी भावभीनी उसके साथ जो है माँ गंगा जी को विदा करें। खुशी है मन में कि माँ गंगा जी अब जो है गंगोत्री धाम में सबको दर्शन देगी। तो माँ गंगा जी का प्रस्थान का समय होगा, गंगा जी निकल रही है, आप देखिए। और माँ गंगा जी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, आपके घरों में सुख शांति हो और आप गंगा मैया के दर्शन पाएं और माँ गंगा जी के जो है दर्शन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माँ गंगा। एक तरह से तैयार हो गए, वेपनाइज्ड हो गए, यानी ठाट बाट हथियार सबके साथ गंगा माँ की टोली निकल चुकी है। ये गधा एक तरह से ना, देखते क्या लिखा है, कुछ नाम लिखा होगा लेकिन माँ गंगा की एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड हो गए, डिफेंस हल्का ये है द फेमस झरना ऑफ मुखवा वाटरफॉल है। ये बहुत ऊंचे से गिरते हुए जो वाटरफॉल आ रहा है। और एक खासियत इस वाटरफॉल की, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी बारिश हो, पानी का फ्लो का लेवल मेंटेन रहता है, ना कभी ओवरफ्लो होके आता है, ना कभी कम फ्लो होकर। एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ फ्लो है इस वाटर का, यानी एक समान लेवल पे पानी हमेशा फ्लो करते ही रहता है। तो ये शो करता है माँ गंगा की पावर, बिकॉज शी इज़ लाइक गॉडेस ऑफ वाटर, लाइक रिवर से कनेक्शन है उनका। तो जहाँ वो रहती वहाँ भी जल का स्रोत इतने अच्छे से बहता, और जहाँ गंगोत्री धाम में वहाँ तो गौमुख से वो आती ही आती हैं। तो दोनों क्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। इनके इस स्थान पे भी पानी का स्रोत है और उस स्थान पे भी। ये देखिए, ये हो करके तो ये है हर्षिल वैली और ये है यात्रा हमारी जो निकल चली है।
बोलो भाई, जोर जोर से बोलो। मुझे आगे वाली भीड़ में नाम देखा। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो तुम भी आए ना, बोलो। सब दिखो हम लोग गंगा जी की डोली से थोड़ा पीछे छूट गए थे, लेकिन बैटरी चेंज करके मैं वापस कम बैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा गंगा जी का प्यारा सा चेहरा दिखा सकूँ आपको। कितना प्यारा लगता है उनका, वो सोने की मूर्ति है, बहुत प्यारा है, मतलब सूरत है मारती। मैं कोशिश करूँगा आपको पास से दिखाऊँ। हमारे फेवरेट अनूप भाई आए हुए हैं। हेलो, देवता का नाम क्या था आपके ग्राम? सोमेश्वर देवता। सोमेश्वर गया। अच्छा अच्छा, ये उन्हीं की डोली है? हाँ, ये उनकी डोली है। अच्छा, तो ये कहाँ तक जाएंगे? ये अभी तो यहाँ ये मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है। हाँ, थोड़ी देर तक यहीं विश्राम होगा। अच्छा और सभी लोगों को यहाँ पे प्रसाद वितरण किया जाएगा। यहाँ से गंगा मैया की डोली आगे प्रस्थान करेगी भैरव घाटी के लिए। अच्छा, बाकी देवता लौट आएंगे? हाँ जी, हाँ। ये मुखवा का सोमेश्वर देवता और हमारे गांव का ग्राम देवता सोमेश्वर देवता। गंगा जी की डोली के बाद हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, माता का दर्शन देते हैं। हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हर हर गंगे, माँ के दर्शन कराने की आपको। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे, हर हर मैया की जय, मैया की जय। जब तक मैं मैया की यहाँ से माता जी की विदाई होगी तो यहाँ से बाकी डोलियाँ लौट जाएंगी और माता रानी है, देख रहे हैं सब विदाई दे रहे हैं बूढ़े ऐसी मान्यता है कि माँ यहाँ की बेटी है, तो थोड़ा सा भारी मन से सब कोई उनको विदा करते हैं। तो हम लोग यहाँ से आए, पूरा पीछे मुखवा, उधर है धराली, और इस रास्ते होते हुए इस वक्त हम यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं। और मेरी इच्छा तो है ड्रोन उड़ाने की, मगर हवा काफ़ी तेज़ है जैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम वैली में हैं, तो गर्म हवा वो तेज़ी से खींच के उधर बर्फ़ की ओर जा रही है, क्योंकि पहाड़ गर्म होते हैं तो बर्फ़ ऐसे आती है, हवा काफ़ी तेज़ आती है। और यहाँ पर है माता रानी डोली में, बोले ना इस स्थान पे अभी माता जी की डोली रुकी हुई है, यहाँ पे इस वक्त है डोली, और वहाँ पे पूजा पाठ चल रहा है। पहाड़ पे बर्फ़ दिख ही रहा होगा आपको, यहाँ पे काफ़ी हरियाली है, और आगे के पहाड़ सुनसान और पथरीले होते जाते हैं, और उसके बाद वाले तो बर्फीले भी।
फ्लाइंग में बिज़ी था और अब मुझे मौका मिला है वापस ये ऑपरेट करने का। मुझे लग रहा है नेक्स्ट स्पॉट हमारा स्टे हमारे डोली का यहाँ पर है। हमारी डोली अब यहाँ पर आ गए गंगा जी। इधर हो जाओ ना, आराम से पढ़ाना है। बोल गंगा मैया की। प्रभु तुम्हारी। सो डोली अब यहाँ पे स्टे पे है, अब निकलने की तैयारी होगी। प्यास काफ़ी लग रही है, धूप काफ़ी है और प्रकृति ने यहाँ पे उसकी व्यवस्था भी कर रखी है। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ से पीना है, यहाँ के लिए यहाँ से पीना अभी हम बीच रास्ते में हैं और हमारी डोली क्या कहते हैं भैरव घाटी की ओर जा रही है। काफ़ी अच्छे से माता जी के फेस के भी शॉट बड़े अच्छे मिले और डोली के शॉट मिले। बड़ा अच्छा अब तक का सीन शूट करने को मिला। बट एक ख्वाहिश जो मेरे अंदर है कि मैं डोली को अपने कंधे पे उठा सकूं। सो अब हम वो कोशिश करके देखते हैं कि क्या हमें मौका मिलता है, क्योंकि मैं डोली का वेट कर रहा। मैं काफ़ी ओवरटेक करके पहले से खड़ा हूँ यहाँ पे। सो देखते हैं क्या हमारे नसीब में माता अलाउ करती हैं या नहीं। लेट्स सी। बेटा यो कुटिया जो कहे बाजू हर हर गंगे, जय माँ गंगे। 2 साल जय गंगा मैया जो का है बिल्कुल। ये देखो रास्ता जो है कैसा है, हर साल के यहाँ कंडीशन, यानी हर साल यहाँ खतरा रहता है। खतरा रहता है हर साल, क्योंकि विंटर टाइम पे यहाँ पे बर्फ गिरती है। तब भी जो है भूख दशा होता है और समर टाइम पे जो है बरसात होती है, उस टाइम में यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड होती रहती है। तो ये जो है दोनों टाइम जो है आते समय और जाते समय बहुत विकट परिस्थितियों में गंगा जी को ले जाना पड़ता है। ये जिला पंचायत वाला थोड़ा सा हल्का बजट देते हैं इसके लिए। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। देख सकते हैं आप इस तरह से कितना करीबी मामला है। रूसफला नौ तो सीधे नीचे गंगा जी हैं जो कह रहे थे कुछ तो डेंजरस पॉइंट है, शायद उनमें से एक है। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। देख सकते हैं लकड़ी का पट्टा रखा हुआ और ये रास्तों से जाना पड़ रहा है। अब इमेजिन करो ये क्या कंस्ट्रक्शन में है, बहुत ही रिस्की जोन है जिसको डेंजर जोन कहा जा रहा है। थोड़ा ठीक हो वैसे वो काम तो चले आ जाओ। जो कहा जा रहा है कि ये चीज़ अभी न्यूली कंस्ट्रक्ट की गई है सीढ़ियाँ, नहीं तो पहले ये भी नहीं थी। जस्ट इमेजिन करिए लोग कैसे चढ़ते होंगे। ये कोविड के समय बना है जिससे कि इस बार यात्रा में थोड़ी आराम मिली है, तो अच्छी बात है। ये डेंजर जगह, ये डेंजर जोन है, उसका दिखवा लो आप। काफ़ी रिस्की जोन है और यहाँ से डोली आ रही है, जस्ट इमेजिन करें। टफ तो है। जय माँ गंगे,
जय माँ गंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय माँ गंगे। हर हर गंगे, 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 जय मां गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे, हर हर जय मां गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे। नीचे नीचे डाउन। हर हर गंगे, जय मां गंगे, 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 जवान जवान लड़के रहते हैं फोटो में। मटा पिलाओ यार। सब इनकी हम पाए मटा को 3-4 पी लेंगे। पुजारी हो जाओ भाई। पुजारी वाला दे दो। ये लोटे लोटे सेवा। तुम चलता पुजारी आप इसे लो 1 मिनट। आप ना वो लोटे सुनो आप। थोड़ा 1 मिनट। यहाँ पे देसी मट्ठा जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने तो नहीं किया वैसे, काफ़ी भीड़ है तो ठीक है। काफ़ी लोग चल के थोड़ा थका महसूस कर रहे होंगे तो बेहतर है किसी अच्छे के काम आए। मैं अभी तक कंफर्टेबल हूँ। अभी अचानक से मुझे एक बात याद आई कि लास्ट जब सबसे पहला एपिसोड मैंने गंगा दशहरा पे बनाया था तभी हम लोग गंगोत्री धाम आए थे और मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि इस यात्रा में हमें ऐसा लगा कि जैसे माँ गंगा स्वयं हमारे साथ चल रही थी। और आज कुछ 6-7 महीने बाद देखता हूँ, या कह लीजिए 8-9 महीने जो भी, तो सच में आज माँ गंगा डोली के में सवार होकर हमारे साथ चल रही हैं। आज ऐसा सौभाग्य मिला कि उस मुखवा से और गंगोत्री धाम तक जाने के लिए बुलावा माँ ने दे दिया। तो लिटरली मुझे अभी ये एहसास हुआ कि वो लाइन सच होगी कि सच में इस यात्रा में माँ हमारे साथ चल रही हैं, मेरे साथ चल रही हैं और बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा आनंद है। पट खुलेंगे या हरिद्वार से पैदल चल रहे हैं बिना? आप हरिद्वार से पैदल चल रहे हैं? हाँ, हरिद्वार से पैदल आ रहे हैं। हर साल मतलब डोली जब भी डोली आएगी या जाएगी तो यहाँ इधर रुकती है, इधर हवन होता है। अच्छा, फिर इसके बाद आती है।